अब अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि हमने तो पैसा भी पे कर दिया, अमिताभ जी ने पे कर दिया। हम रद्द क्या होगा? वो 7 दिन भी लगते कभी, हो सकता है वापस आ जाए। बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन बंदा क्लेम कर रहे होंगे ना वो ट्विटर वाले भी कंफ्यूज होंगे किसको लूटिंग दे। लेकिन समीर का ट्वीट देखा आपने? नहीं देखा। सुबह सुबह समीर ने कहा कि थोड़ी हेल्प करो भाई मेरी, क्योंकि वो भी 7-8 लाख के करीब है। भाई बड़ा हो फ्री में हो जाएगा 1 मिलियन पहुंचाओ, फ्री में हो जाएगा। कि मैं तो नहीं दूंगा पैसा। नहीं मेरा तो बहुत नहीं इसमें कोई लॉजिक मैं तो मतलब मेरा अब वो टिक का वैल्यू चला गया है। बिल्कुल। और नहीं मैं तो एक चीज बोलता हूँ, आप इसको चाहे एरोगेंस समझे जो मर्जी समझे, मैं तो ये कहता हूँ कि ट्विटर को एक्चुअली मुझे पे करना चाहिए, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर एक सैनिटी वाली चीजें डालते हैं, हम तो कुछ करते हैं, प्लेटफॉर्म की वैल्यू ही इन चीज़ों की को लेकर है ना। और ठीक है, मतलब हमारी जो ट्विटर फैमिली है वो जानती है हम कौन है, मतलब उनको कोई ब्लू टिक की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है वो सब समझते हैं। हाँ, बस एक चीज़ हो जाती है, जब ब्लू टिक होती थी तो एक ये होता था कि आप थोड़े बहुत ट्विटर में फीचर्स होते थे, जैसे वो नोटिफिकेशन में आप सेग्रीगेट कर सकते थे कि कौन से वेरीफाइड हैं कौन से नहीं हैं। उसमें भी आजकल हर कोई 20-25 फॉलोअर वाले भी सभी वेरीफाइड हैं, सब मतलब कोई फॉलोअर का कोई मतलब ही नहीं है, सब वेरीफाइड। मुझे उस वाली बात से मैं सहमत हूँ, ट्विटर का हमें पे। तो ये एक्चुअली एलॉन का एक वो दिखाता है, देता है ना प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम वगैरह देता है आपको, देना चाहिए। हाँ नहीं, एक्चुअली एलॉन मस्क का एक तरीके से वो दिखा रहा है आपको, जितनी उन्होंने बोलते कि देयर विल बी नो एक्सेप्शन, फिर क्यों भाई 1 मिलियन वालों को क्यों एक्सेप्शन कर दिया आपने? या तो आप स्टक रहते उस चीज पे, आपने 1 मिलियन वालों पे इसलिए कर दिया क्योंकि 28 लोगों ने सिर्फ 28 लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो मतलब हाई फॉलोअर वाले, बाकी सबने कहा कि मुझे नहीं पे करना, तुम कर लो जो करना है। अल्टीमेटली आप सचिन तेंदुलकर अनवेरीफाइड, विराट कोहली अनवेरीफाइड, लेब्रॉन जेम्स अनवेरीफाइड, ये सब अनवेरीफाइड है, तो फिर वो ट्विटर का खुद का वैल्यूएशन कम होती है, तो इसके लिए उन्होंने चुपचाप 1 मिलियन प्लस वालों को वापस पूछ रहे थे, मैंने तो पैसा नहीं दिया वापस। फिर एडहोकिज्म हो गया ना। तो उनकी खुद की क्या वो थी कि जो लेगेसी ब्लू टिक्स हैं वो एडहोकिज्म था, कि जिसका अब वो कुछ हद तक सही भी था कि कई बार कई लोगों को नहीं मिला कि इतना अप्लाई करने के बाद भी, इवन विद इन जर्नलिस्ट कई लोगों को नहीं मिला। लेकिन अब ये क्या एडहोकिज्म नहीं है कि आप 1 मिलियन प्लस है तो आपको वापस रिटेन हो गया, नहीं है तो नहीं रिटेन होगा, तो क्या कर सकते हैं। चलिए, ग्लोब में जो हो रहा था वो सब चर्चा करनी थी तो इसने कर डाला, लेकिन ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल है। अब आइए आज के हमारे सेशन, हमारे ट्रेड सेटअप पे। एफआईएस की सेलिंग पिछले 5 दिन थी लास्ट वीक, लेकिन जाते जाते थर्सडे, हम लोग थर्सडे को मेंशन भी कर रहे थे, फ्राइडे की सुबह जब चर्चा हो रही थोड़ी बढ़ रही, और वो और बढ़ गई थी फ्राइडे को 1100 करोड़ से बढ़कर वो फ्राइडे को और सेलिंग 2100 करोड़ पे पहुंचती हुई नजर आई। और इन दोनों दिन ऐसा नहीं है कि कोई लार्ज ट्रेड हो रहे थे जिसका मैं समीकरण प्लस एंड माइनस ढूंढता। भाई ट्रेड सेटअप कैसा है? हमने, ये अच्छी बात है कि पिछले हफ्ते तगड़े मूव्स के बाद कंसोलिडेशन और लार्जली आईटी की वीकनेस के बावजूद बाकी पॉकेट ने रेजिलियंस दिखाया। इस बीच समीकरण कैसे बैठे इस हफ्ते की शुरुआत के लिए? देखिए, ट्रेड सेटअप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी फ्राइडे का क्लोज। फ्राइडे को भी मार्केट ने एक चीज़ अच्छी की कि जो निफ्टी है उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड किया। एक्चुअली पाँचों के पाँचों दिन, ये देखिए उस दिन 17,555 तक गए थे हम, पाँचों के पाँचों दिन निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को इंट्राडे में ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग में बचाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये आपको बता रहा है कि क्या स्ट्रेंथ है इनहेरेंट मार्केट में। बैंक निफ्टी भी अपना मंडे लो जो है 41,800 उसको बार बार डिफेंड कर रहा है, और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो जो हमारा चैनल है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी हालांकि ऑलमोस्ट अपर बाउंड्री पर ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी तो चैनल के अब काफ़ी ऊपर निकल गया है। बस एक मोड जो बिगाड़ा है पिछले 2-3 दिन में, वो एफआईआई और डीआई के आंकड़े, उनमें जो एफआईआई के आंकड़े हैं वो लगातार 5-6 दिन के अब सेल के आ गए हैं। अब देखिए उस दिन भी 2100 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईआईस की, और डीआईएस ने कॉम्पनसेट किया फिर 1600 करोड़ की बाइंग करके। ये प्रॉब्लम तब होती है मार्केट में जब मोमेंटम चला जाता है, क्योंकि जितनी भी बाइंग हो रही है सारी ईटीएफ बाइंग है। ईटीएफ बाइंग सिर्फ मोमेंटम चेज करती है, उसको मोमेंटम नहीं मिलता, वो उसको 1 मिनट नहीं लगता एक मार्केट से दूसरे मार्केट जाने में। ईटीएफ्स के लिए इंडियन मार्केट जैसे एक स्टॉक है, आप एक स्टॉक में मोमेंटम देख रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, मोमेंटम नहीं मिला आप दूसरी मार्केट में चले गए। तो इसके लिए अगर आप 5-6 दिन का एक अगर बार ग्राफ ले आए हैं वो एफआईआई वाला, तो आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से पिछले मेरे ख्याल से हफ्ते 5 दिन सेलिंग हुई है एफआईआईस की। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब करीब लास्ट के करीब 6 दिन एफआईआईस की सेलिंग हुई है। ये देखिए वो बार ग्राफ्स आ गए, हाँ 5 दिन लगातार सेलिंग हुई है, और फ्राइडे को तो खास तौर से। लेकिन ठीक है, पुट कॉल रेशो काफ़ी रीजनेबल हो गया है, 0.93 पर आ गया है वर्सेस 1। इंडेक्स फ्यूचर्स के अगर आप आंकड़े देखें तो अभी भी हम नेट शॉर्ट ही हैं, 39% लॉन्ग है और 61% शॉर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी के अंत तक शायद मामला ठीक हो जाए। और एफआईआई के अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो सब मिले जुले हैं, ऑल ओवर द प्लेस हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें।
लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सेटअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के नंबर्स, और आज के नंबर्स पर रिएक्शन। 18% निफ्टी के नंबर्स बहुत अच्छे, प्लस उसमें आप HDFC ट्विंस का तड़का जोड़ दीजिए, करीब करीब 35% निफ्टी के लिए आज अच्छी खबर है। उसके बाद अगर नहीं चले तो मार्केट में मतलब चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज चलना चाहिए। आज अगर नहीं चले तो फिर मार्केट फिर आपको शॉर्ट ट्रेड देगा, आज अगर नहीं चले तो। चलिए भाई, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो गया उस लिहाज से। मंडे पिछला हफ्ता इंपॉर्टेंट था, इक्वली इंपॉर्टेंट आज मंडे का सेशन। खैर, अब जरा निफ्टी का अप्रोच सेटअप ब्यूटीफुली समझ लिया हम लोगों ने। निफ्टी फ्राइडे को जब चर्चा हुई थी, फ्राइडे को क्या सेकेंड हाफ, पिछले हफ्ते बार बार चर्चा हो रही थी दोनों तरफ के बाजार मौके देगा, दोनों तरफ के मौके दे रहा था। फ्राइडे को तब तेजी के सौदे लेने की बात हुई थी तो अपना स्टॉप लॉस था 17,550 का, 555 के आसपास के लेवल से घूम गया। 70 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया था। खैर, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी, लेकिन यह भी कहा गया था कि स्क्वायर ऑफ करके चले अपन सारी पोजीशन। बिल्कुल ठीक रहा वो सब कुछ। अब निफ्टी का अप्रोच क्या करें? कुछ एक गैप अप की तैयारी हो रही है। उस गैप अप को अगर मैं फैक्टर इन करूं तो फिर निफ्टी में अब क्या देखूंगा, कहां क्या पोजीशन लूंगा? देखिए, पहली बात तो मैं एक ये चीज़ कहूँगा कि जो मैं फ्राइडे को कहा था कि आप 320 पे सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाइए, मैं अब भी उस चीज़ पे कायम हूँ। और ये अगर आज 100-150 पॉइंट का गैप अप हो रहा होता तो भी मैं कहता। इसमें क्या होता है, एक बायस होता है, आपको ये लगता है अरे यार काश मैंने कैरी कर लिया होता उस दिन जब स्ट्रांग हो रहा था। वो 50-50 मामला है। वो 50-50 मामला है, वो गैम्बल है। वो चलना है तो चलेगा, नहीं चलना नहीं चलेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है आपको। देखिए, निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज, और वो राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज है। आशीष, एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज में नॉर्मली आप जो है मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काम करती है। फॉलिंग 200 डे मूविंग एवरेज में नॉर्मली सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी काम करती है। अभी जो मामला है ये राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज का, और 200 डे मूविंग एवरेज में मैं सिंपल मूविंग एवरेज लेता हूँ क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है। जब नियर टर्म के हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम एक्सपोनेंशियल डिस्कस करते हैं। तो करंट है 17,605 और 17,750 से 850 एक वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस जोन है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते मंडे को भी जो हाई था वो 17,863 ही था, हालांकि वो फर्जी हाई था, हम बार बार कह रहे थे। लेकिन 17,850 के ऊपर अगर आप निकल गए तो फिर आएगी बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रेड है, उसी को अप्रोच करें आप, या 17,850 के निकलने का वेट करें और वहाँ पर फिर पाइल ऑन करें मोमेंटम में, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम आपको सीधा 18,200 18,300 तक ले जाएगा। एक 17,700 की सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। 17,700 की कॉल में 1,68,00,000 का बिल्डअप है और अभी तो 4 दिन बाकी हैं एक्सपायरी के, और प्रीमियम इतना कम है वहाँ पर, तो कॉल राइटर्स का इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। बस ये सोचिए, अगर निफ्टी उस कॉल राइटर के जोन से बाहर निकलकर ट्रेड करने लगे तो क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 17,750 से 800 का जो जोन है वो लास्ट रिमेनिंग हर्डल है, वो क्रॉस होगा तो बड़ी रेजिस्टेंस, बड़ी कवरिंग आएगी। लेकिन फिर वही बात, अभी के लिए 17,700 से 17,750 पर या तो आप प्रॉफिट बुक करें अगर आपने सुबह लिया, या फिर आप बेचें और स्टॉप लॉस रखें 17,800 पर। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, ये एक मेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है। ये तभी है अगर इस लेवल को मार्केट रिजेक्ट करेगा। 17,750 को रिजेक्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 17,750 आया आपने सेल कर दिया, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ मैं, अगर ये रिजेक्ट हो गया 17,750 तो 17,700 750 एक जोन होगा सेल करने के लिए, और बहुत टाइट स्टॉप लॉस होगा 17,800 पर। और बाय कहाँ करना है? बाय करने के दो तरीके हैं, या तो आप 17,575 17,625 जो कि फ्राइडे का भी जोन था उस जोन में खरीद लें, और वही फ्राइडे के लो से मैं थोड़ा नीचे अब स्टॉप एडजस्ट कर रहा हूँ 17,500, या तो आप वैसे कर लें, या फिर आप वेट करें वो 17,800 के निकलने का, और 17,800 निकले तो फिर आप मोमेंटम में पाइल ऑन करें। दो अप्रोच हैं, जो अप्रोच आपको पसंद आए उस पर काम करें। और फिर वही बात, रिजेक्शन कहाँ आएगा? अगर ICICI बैंक और रिलायंस ने रिफ्यूज़ कर दिया चलने से, ICICI बैंक और रिलायंस पर नज़र रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ये लेवल रिजेक्ट हो तभी शॉर्ट ट्रेड लें, वरना शॉर्ट ट्रेड ना लें, क्योंकि मोमेंटम आने के चांसेस काफ़ी हैं आज मार्केट में। मोमेंटम आने की चांसेस बहुत हैं। क्लोजली वॉच आउट करेंगे ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के खुलने के बाद की स्टॉक की चाल, लेकिन जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर। निफ्टी बैंक खींच के लेकर आइएगा। और मुझे याद आता है फ्राइडे को जब शाम को अपडेट्स आ रहे थे ना बाजार बंद होने के बाद HDFC ट्विंस के, तब मुझे याद आ रहा था सुबह की चर्चा कि HDFC बैंक की हमने मजबूती की चर्चा करी थी। बिल्कुल, किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, किस तरह की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और बाजार बंद होने के बाद बढ़िया अपडेट आया RBI की तरफ से रिलैक्सेशन रिलेटेड। खैर, आज ICICI बैंक, HDFC बैंक और इसके कोटक को भी लेकर डेवलपमेंट है, उदय कोटक साहब का क्लैरिटी आती हुई। खैर, इन सब के बीच में बैंक्स क्या अप्रोच? देखिए, अगर ICICI बैंक प्लस HDFC बैंक की अच्छी खबरों पर अगर आज
बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया तो फिर तो मतलब आप समझ जाइए कि थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, 42,000 का पुट और 42,500 की कॉल, इन दोनों में बहुत ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। मैं एक चीज़ कही थी बैंक निफ्टी में, हमेशा से कह रहा हूँ मैं कि मई में शायद ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आया और अब 41,500 के ऊपर अगर आप टिके तो मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी आएगी। वो जो कंसोलिडेशन था आशीष, वो हो चुका है। एक हफ्ते तक लीडरशिप पॉकेट ने कंसोलिडेट किया है। मेरे ख्याल से अब वापस, अगर आपने पिछली पोजिशनल रैली मिस कर दी थी, तो एक फ्रेश पोजिशनल व्यू लेने का टाइम अब आ गया है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अब आप पोजिशनल बाय की एक अप्रोच रखें, लेकिन आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना पड़ेगा 41,500 का। वो क्यों रखना पड़ेगा आपको 600-700 पॉइंट का? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अब 2,000-2,500 पॉइंट के फ्रेश एक्सपेंशन की, जो पिछली बार भी हमने पूरा 2,000-2,500 पॉइंट प्ले किए थे। इस बार भी वही तैयारी है। तो 41,500 के स्टॉप के साथ आपको पोजिशनल ट्रेड लेनी होगी बैंक निफ्टी में। अगर आप लेकिन डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर के लिए फिर वही बात, 42,500 से 600 पर आप फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। और फिर वही बात, अगर इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी बैंक निफ्टी इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, कौन सा लेवल, 42,500 से 600, अगर इसको रिजेक्ट कर रहा है, तभी वीकनेस के साइन आने के बाद ही आप सेल ट्रेड करेंगे। अगर वीकनेस के साइन आए, वो भी इंट्राडे में, तभी आप सेल ट्रेड लेंगे। और 42,700 के ऊपर तो खैर बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो 42,500 के 600 अगर ये रिजेक्ट हो रहा है अच्छे नंबर के बावजूद, तब सेल करें, लेकिन सेल में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखें 42,700 का। और अगर 42,700 किसी कारण से निकल गया बैंक निफ्टी में, तो सीधा वो ऑल टाइम हाई की तरफ मूव आएगा और एक्सपायरी भी है। और मई में तो खैर मेरा व्यू है ही कि ऑल टाइम हाई पर आएंगे हम। लेकिन एक चीज़ मैं और जोड़ दूंगा इसमें, क्योंकि हमने आईटी की बात बिल्कुल नहीं की है। बैंक निफ्टी में ये जो मूव चल रहा है अभी, ये अगले 2-3 महीने में बैंक निफ्टी को एक नियर टर्म पीक पे ले जाएगा। वहाँ पर बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, प्लस सारी की सारी बैंक्स की पीक अर्निंग्स प्राइस इन हो चुकी होंगी। और अगले क्वार्टर तक आईटी की सारी बॉटम अर्निंग्स भी प्राइस इन हो चुकी होंगी अगले क्वार्टर तक। सेकेंड हाफ की बड़ी ट्रेड जो होगी, सेकेंड हाफ की जून ऑनवर्ड्स, वो होगी सेल इन बैंक निफ्टी एंड बाय इन आईटी। ठीक है, तो अब आप उसको, जो लोग ईटीएफ्स के थ्रू अप्रोच करते हैं मार्केट को, उनके लिए अगले 3 महीने में बहुत अच्छा मौका मिलेगा निफ्टी आईटी का ईटीएफ लेने के लिए और बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए। लेकिन उसको हम तब एड्रेस करेंगे जब वो आएगा, अभी तो हम आज की बात कर रहे हैं। बहुत सही। और आईसीआईसीआई बैंक